अस्पताल के आईसीयू के बाहर सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। हर गुजरता लम्हा एक कयामत की तरह लग रहा था। आयला मुसलसल रोते हुए बीजान की हालत के बारे में पूछ रही थी, मगर डॉक्टर की खामोशी उसके खौफ में मजीद इजाफा कर रही थी। ऑनेस्ट के साथ खड़ा था, मगर इस बार वह भी बेबस नजर आ रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मामला सिर्फ झगड़े या गलत फहमी का नहीं, बल्कि किसी की जान का सवाल बन चुका है। इसी दौरान डॉक्टर कमरे से बाहर आया। साकब साहब फौरन उसकी तरफ बढ़े। डॉक्टर, बीजान की हालत कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। हमने उनको बचाने की पूरी कोशिश की है, मगर उनकी हालत अभी भी खतरे में है। अगले चंद घंटे बहुत अहम है। दुआ करें। यह सुनकर सब पर जैसे बजली गिर गई। आयला की टांगे जवाब दे गई और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ शमसा एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर खौफ भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी, मगर वह अब भी अपने के पर मुकम्मल तौर पर सच बोलने को तैयार नहीं थी। अरफा बेगम मौका देखकर दोबारा साकिब साहब के करीब आए। भाई साहब, देख लें, यह सब इसी लड़की की वजह से हुआ है। अगर ये घर में ना होती तो आज भी जान उस हालत में ना होते। लेकिन इस बार साकिब साहब खामोश थे। उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ शक भी पैदा हो चुका था। वो पहली बार हर बात को गौर से सुन रहे थे, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। इसी रात आयला अकेले अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी रही। वो बार बार यही दोहरा रही थी, अगर बीजान को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी, कभी नहीं। ओना आहिस्ता से उसके पास आया और बोला, आयला, खुद को इल्जाम देना बंद करो। अभी वक्त है, बीजान ठीक हो सकती है। आयला ने रोते हुए कहा, अगर यह सब मेरी वजह से हुआ है तो फिर मुझे